सारी चीज़ें आपको नहीं समझ आती है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को और बाद में जाके मिसकैरेज जैसी समस्याएँ हो जाती है या फिर बच्चे कमज़ोर हो जाता है। पहली तिमाही में बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है और मूवमेंट करता है, पहली तिमाही में भी मूवमेंट होता है, लेकिन आपको समझ नहीं आता है क्योंकि बच्चे का साइज़ इतना ज़्यादा छोटा होता है, चने का आकार का होता है बच्चा, तो मूवमेंट भी करेगा तो आपको क्या ही समझ आएगा क्योंकि पेट का आकार तो काफ़ी बड़ा होता है चने से। तो इस टाइम पे आपको मूवमेंट नहीं समझ आता है। धीरे-धीरे बच्चे का आकार डेवलप होता है और जैसे-जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है वैसे-वैसे आपका पेट का साइज़ बड़ा होता है, आपका यूट्रस बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, आपका बॉडी वेट गेन करना स्टार्ट कर इस टाइम पे आपको रात को नींद अच्छी आती है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस इतना ज़्यादा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है रात को। और कई गर्भवती में ऐसा होता है कि उनको दिन को भी नींद आता है और इसी अनुसार कहा जाता है कि अगर आपको दिन में ज़्यादा नींद आता है तो कहा जाता है बेबी गर्ल होगी। अगर आपको रात को ज़्यादा नींद आता है, दिन में भी आप सो रहे हैं, रात को भी सो रहे हैं, तो कहा जाता है आपको बेबी गर्ल होगी। अगर आपको रात को सो रहे हैं, दिन में नींद नहीं आ रहा है, दिन में आप एक्टिव हैं, तो कहा जाता है कि आपको बॉय होगा। ऐसे मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो हाँ, मेरे साथ ऐसा ही था। मुझे पहली तिमाही में जब मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया था, तो मुझे पहली तिमाही में दिन में भी नींद आता था और रात को भी नींद आता था। दूसरी तिमाही में भी मैं दिन में भी सोती थी और रात में भी सोती थी और बॉय के टाइम पे गर्ल के मुकाबले मैं ज़्यादा एक्टिव थी। बॉय के टाइम पे मुझे नींद नहीं आता था, लेकिन मैं रेस्ट करती थी क्योंकि हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं आपकी बॉडी में पहली तिमाही में कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेगा। बच्चा आपसे जितना विटामिन्स है हार्मोनल चेंजेस के कारण बच्चा आपसे विटामिन्स ले रहा होता है, बहुत सारे बदलाव होते हैं आपकी बॉडी में। अचानक से आपको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से पेट में दर्द रहता है, आपकी कमर में दर्द हो सकता है, आपका लोअर अब्डोमिनल है वहाँ पे दर्द हो सकता है, प्राइवेट पार्ट में दर्द हो सकता है, मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें पहली तिमाही में आपको नज़र आती है जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा थकान लगता है, तो आपको दिन में नींद आ सकता है। अब देखिए अगर दिन में आप गहरी नींद में सो जा रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्ल होगी। अगर आप दिन में रेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको नींद नहीं आ रहा है तो कहा जाता है बॉय होगा। ये ओवरऑल डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा वीक हुए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अंदर से वीक फील कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको नींद आएगा और अगर आप एक्टिव हैं तो आपको नींद नहीं आएगा। आप देख लीजिए कई महिलाओं में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भूख लगती है और कई महिलाओं को इस टाइम पे भूख नहीं लगती है। तो कहा जाता है जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है उनको बॉय होता है और जिनको भूख नहीं लगती है इस टाइम पे उनको गर्ल होती है। तो देखिए भूख का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है तो आपको खाने का मन नहीं करेगा। आपको बारी-बारी अगर उल्टी हो रही है पहली तिमाही में तो अजीब मन हुआ रहेगा, खट्टा अजीब टाइप का मन हुआ रहेगा, तो उस टाइम पे तो आपको भूख नहीं लगेगा, उल्टा आपका वज़न कम होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब मैक्सिमम गर्भवती में ऐसा देखा गया है कि पहला तिमाही में उनका वज़न काफ़ी कम होने लगता है, वहीं पे जैसे ही वो दूसरी तिमाही में जाती हैं तो वेट गेन करना स्टार्ट कर देती हैं। तो भूख का क्या है, भूख आप की बॉडी पर डिपेंड करता है, आपके बच्चे पर डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता इससे आप लड़का-लड़की में पता लगा सकते हैं। और मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे बेबी गर्ल में भी भूख लगता था, बेबी बॉय में भी भूख लगता था। बेबी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ तो आपको बहुत अच्छा वहाँ पे मेरा जो फन वाला पार्ट है वो इंस्टा पे आपको मिलेगा। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को और भी ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होके बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोस और लाऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।